हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू शान फाउंडेशन। आज हम लोग सीबीएसई में सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि इंडिया की गवर्नमेंट कैसे फॉर्म करती है, कैसे फॉर्म की जाती है और कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो इंडिया में जो पावर डिवाइडेड है, यानी जो पावर शेयरिंग है, वो 3 ऑर्गन्स में डिवाइडेड है। पावर्स जो है वो 3 ऑर्गन्स में डिवाइडेड हैं, 3 ऑर्गन्स। ठीक है, जिसमें से पहला लेजिस्लेटिव, और वी ऑल्सो से इट लेजिस्लेचर। ठीक है, सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव, थर्ड इज जुडिशरी। अभी हम लोग इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, बट एक आउटलाइन देने के लिए, एक आउटलाइन से हम लोग समझ लेते हैं कि इन तीनों ऑर्गन्स का काम क्या है, ये लोग कैसे फंक्शन करती हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव पे सबसे पहले आते हैं। लेजिस्लेटिव क्या करती है? लॉस को बनाती है। एल है यहाँ पे, तो उससे आप लोग समझ सकते हैं लॉ को वो बनाती है। ठीक है, कौन कौन से लॉज बनने वाले हैं, किस टॉपिक में बनने वाले हैं, ये काम किसका है? लेजिस्लेचर बोलो या लेजिस्लेटिव बोलो, बात एक ही है, लेजिस्लेटिव का काम है ये। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? एज द नेम सजेस्ट, जैसा नाम वैसा काम। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? इन लॉज को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, इन लॉज को एग्जीक्यूट करता है। ठीक, एग्जीक्यूट करता है एग्जीक्यूटिव। अब उसके बाद आते हैं हम लोग जुडिशरी पे। जुडिशरी का काम है लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना। ठीक है, लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना। देखो, एल फॉर लॉ, ई फॉर एग्जीक्यूट, जे फॉर जस्टिस। बहुत सिंपल है ये। लेजिस्लेटिव लॉज को बनाता है, एग्जीक्यूटिव लॉज को एग्जीक्यूट करता है, जुडिशरी जस्टिस प्रोवाइड करता है। अगर कोई भी पर्सन किसी भी लॉज को नहीं मानता है, ठीक है, अगर कोई पर्सन कोई लॉ को नहीं मान रहा है, तो जुडिशरी के पास लोग जाते हैं अपनी कंप्लेंट लेके, अपनी कंप्लेंट लेके जस्टिस पाने के लिए। ठीक है, जैसे सबसे बेसिक राइट की बात करें, सिंपल लॉ की बात करें, जो कि है राइट टू स्पीक। ठीक है, राइट टू स्पीक की हम बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे। तो राइट टू स्पीक बहुत बेसिक राइट है ना। और अगर कोई भी पर्सन इसको वायलेट करता है, किसी और के राइट को या राइट टू स्पीक को अगर वो छीनता है, नहीं उनको फॉलो करने देता है, तो क्या होगा? जिस पर्सन के साथ ये हुआ है वो जाके सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तो हायर लेवल का हो गया, ये भी हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे, कोई भी कोर्ट में जाके वो अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकता है, जहां पे भी जिस आर्टिकल में वो सूट होता है। ठीक है, अभी हम लोग बस इसका आउटलाइन लिए हैं, अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं। आई होप इतना आउटलाइन तो आप लोग को क्लियर हो ही गया होगा। लेजिस्लेटिव मतलब जो लॉज बनाता है, एग्जीक्यूटिव मतलब जो उन लॉज को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, जुडिशरी मतलब अगर कोई पर्सन लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो उसको जस्टिस प्रोवाइड कराएगा और साथ ही साथ वो सामने वाले पर्सन को पनिशमेंट देगा। गेटिंग इट? इतना अभी हम लोग का आउटलाइन थी। अब देखते हैं आगे क्या है। चलो अब आगे देख लेते हैं। 3 ऑर्गन्स के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत समझ लिया है। एक और मेन टर्म जो आता है, हमेशा सिविक्स में आपके आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जो कि है डेमोक्रेसी। देखो, डेमोक्रेसी क्या होता है? जब किसी कंट्री में लोगों को राइट्स दिए जाएं कि वो अपनी गवर्नमेंट खुद चूज कर सकते हैं, दैट इज डेमोक्रेसी। एक सिंपल सी डेफिनेशन होगी इसकी। अब एक और डेफिनेशन जो हम लोग बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। ठीक है, फॉर द पीपल यानी लोगों के लिए, ठीक, लोगों के लिए। ऑफ द पीपल यानी लोगों की गवर्नमेंट, ठीक, लोगों के लिए गवर्नमेंट, लोगों की गवर्नमेंट। और बाय द पीपल का मतलब हो गया लोगों द्वारा चूज की गई। ठीक है, द गवर्नमेंट विच हैज बीन चूजन बाय द पीपल ऑफ एनी कंट्री, जहां पे भी लागू होता है डेमोक्रेसी, पीपल ऑफ द कंट्री, दैट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ठीक है, तो अब इन सब की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, यानी डेमोक्रेसी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ये 3 ऑर्गन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, अगर लेजिस्लेटिव का काम कहीं पे गड़बड़ हो गया, कहीं उसने लॉज मेकिंग में गड़बड़ कर दिया, तो डेमोक्रेसी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी। एग्जीक्यूटिव अगर ढंग से काम नहीं किया, यानी लॉज को एग्जीक्यूट कराने में ढंग से उसने काम नहीं किया, तो भी डेमोक्रेसी में गड़बड़ हो जाएगी, डेमोक्रेसी सही से वर्क नहीं कर पाएगी, फंक्शन नहीं कर पाएगी। जुडिशरी में अगर लोगों को जस्टिस नहीं प्रोवाइड हो रहा है सही से, यानी डेमोक्रेसी फेल हो गई। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं अब। तो डेमोक्रेसी क्या दिखाती है कि एक कंट्री जो है वो यूनाइटेड है। ठीक है, कंट्री कोई भी है वो एक यूनाइटेड है, तभी वो मिल के साथ में कोई एक गवर्नमेंट चूज कर पा रही है।
जब भी डेमोक्रेसी की बात होती है तो उसका मतलब हो गया पीपल आर यूनाइटेड, ठीक है, समहाउ पीपल आर यूनाइटेड। चलो आगे देखते हैं अब। तो डेमोक्रेसी का हम लोगों ने इतना देख लिया। दूसरी चीज़, इन अ डेमोक्रेसी एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिटिक्स। हर किसी की डेमोक्रेसी में वॉइस होती है क्योंकि वोट हो रहा है, ठीक है, वो आपका चॉइस है। अगर आपको कोई पार्टी पसंद है जो भी खड़ी है गवर्नमेंट के लिए, अगर आपको पार्टी पसंद है आप वोट दो, अगर आपको पार्टी नहीं पसंद है आप वोट मत दो, या आपके पास पूरा राइट है, आपके पास पूरा पावर है टू शेप अ गवर्नमेंट, टू शेप अ कंट्री, ठीक है। आप कैसे लीडर्स को चूज करते हो, इट क्लियरली डिपेंड्स इन द हैंड्स ऑफ वोटर्स, ठीक है। कैसी कंट्री आप लोग बनाना चाह रहे हो, कैसे लीडर आप लोग चूज कर रहे हो, वो सारी की सारी चीज़ें जिसके ऊपर लाई करती हैं वो है हमारे वोटर्स, ठीक है। वोटर्स वो भी 18+, इसके बारे में भी हम लोग अभी पढ़ेंगे, एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। अब डेमोक्रेसी को कैसे हैंडल किया जा सकता है, कैसे उसको हम लोग अच्छे से और रन कर सकते हैं, फंक्शन कर सकते हैं, उसके लिए तीनों ऑर्गन्स को अलग अलग पढ़ना ज़रूरी रहेगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले एक एग्जाम्पल से हम लोग पढ़ेंगे जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। अभी बस एक आउटलाइन था इस चैप्टर का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। बेल्जियम का कितनी कॉम्पोजिशन थी, कैसे वहाँ पे लोग रह रहे थे और उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी उसके बारे में पढ़ेंगे। और सेम विद श्रीलंका की वहाँ पे क्या क्या उन लोग को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। बेल्जियम के लोग डिवाइडेड थे क्योंकि वहाँ पे कल्चर, रिलीजन एंड लैंग्वेज, इसके बेसिस पे डिवीजन हो गया था लोगों का, ठीक है। श्रीलंका में भी कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज और उनके बिलीव्स, इन सब बेसिस पे डिवीजन हो गया था लोगों का, जिसमें माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का बहुत सीन था। और माइनॉरिटी की बात सुनी जाती है, मेजॉरिटी की बात सुनी जाती है, वो हम लोग डिटेल में जब इस चैप्टर को कवर करेंगे तब हम लोग उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा कॉम्पोजिशन श्रीलंका की भी देखेंगे हम लोग कि कौन माइनॉरिटी में था, कौन मेजॉरिटी में था। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है पावर शेयरिंग कैसे कैसे डिवाइडेड है, ठीक है। मतलब ऑर्गन्स तो हम लोगों ने देख ही लिया है, लेकिन पैटर्न क्या है, हॉरिजॉन्टल पैटर्न, और उसके अलावा रीजंस क्या है, यानी पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है, ठीक है। पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है उसको पढ़ेंगे हम लोग, रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी इस चैप्टर में आपके ऐसा कुछ भी नहीं है जो डिफिकल्ट हो, बहुत ईजी चैप्टर है। जल्दी ही हम लोग इसका जो प्रॉपर लेक्चर है वो शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर के सारे लेक्चर्स फॉलो करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे MCQs काफ़ी आते हैं एंड इट इज़ अ वेरी ईजी चैप्टर ऑल्सो, ठीक। टिल देन स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।